भगवत चिंतन करने लगे तो बहुत कम समय में दिव्यता आने लगती है। ये जो बहुत लंबा समय निकल जाता है उसका कारण है आपकी असावधानी, आपका विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन। नहीं तो कह रहे हैं जो आचार्य चरणों में है, पायन अष्टो सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 भगवान के पास रहती सिद्धियां। और ये 8 सिद्धियां चरणों में लौटती हैं। जो गोरे चरणारविंद का चिंतन करता रहता है, राधा राधा राधा। आचार्य अपना निज हृदय दे देते हैं। जैसे ये निज मंत्र है, वाणी जी हैं, नाम सेवा, रूप सेवा है, ये हृदय है आचार्य का। और जब आप इस पर चित्त जोड़ेंगे तो जो आचार्य सुख देने के लिए प्रकट हुए वही सुख प्रकाशित हो जाएगा। पर पाए रतन चिन्हों नहीं दीनों करते डारे, इतना महामहिम सिद्ध मंत्र है कि तुम्हें कैसे महिमा बताए। वाणी की सामर्थ्य नहीं, सिर्फ रुदन ही होता है और कुछ नहीं। जब मंत्राकार वृत्ति तो सिर्फ रुदन होता है। महान प्रेम स्वरूप है, लेकिन पाए रतन चिन्हों नहीं, चिंतन भोगों का कर रहे हैं, रुपया का कर रहे हैं, शरीर का कर रहे हैं, मतलब अविद्या। शरीर मतलब अविद्या, भोग अविद्या। तो पराविद्या जो निज मंत्र है, जो राधा नाम है, जो श्री जी के गोरे चरणारविंद है, इनका प्रभाव किसके पर पड़े? आंतरिक चिंतन तो आपका प्रपंच का हो रहा है, उसको संभालना है। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सिर्फ भगवान में रहते हैं या भगवान में चित्त जोड़ देने वाले महापुरुषों में आते हैं। जैसे सिद्धियां भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ईश्वर के ही अधीन रहती हैं, पर जो चिंतन परायण है उसमें सिद्धियों का, पर ये अष्ट सिद्धियों की तरफ भी उपासक की दृष्टि ही नहीं रहती। जो आचार्य शरणागत है, कह रहे 9 निधियां पायन माने चरणों में 8 सिद्धियां, 9 निधियां लौटती हैं। जो आचार्य के चरणों में है, जो सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहा है, बड़ी महामहिम उपासना। 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर, ये निधियां हैं। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां उसके चरणों में लौटती हैं जो आचार्य शरणागत होता है। आचार्य के तो चरणों में है ही। ये हठ छोड़कर, हठ जो मन भोगों की तरफ जा रहा है, किसी अन्य देवी देवता, किसी अन्य उपासना, अन्य भाव, ये हटाना पड़ेगा। एकमात्र अनन्य श्यामा श्याम के तब दिव्यता का अनुभव होता है। कह रहे हैं कि जिनके चरणों में लक्ष्मी, सरस्वती और आदिशक्ति अम्बा हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो महाशक्ति प्रकट करने वाली श्री लाडली जो है, और लाडली जो को अधीन करने वाली ये ललितादि सखियां हैं। तो बोले ये तीनों महादेवियां जिनकी विनय करती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भायन सो भरी इंदिरा आदि और पदार्थ चारि करें गुण गायन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपनी अपनी महिमा बताकर कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों गुणगान करते हैं कि मेरा ये प्रताप, मेरा ये प्रताप, मैं ये सुख प्रदान करता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। पर प्रियाजू के चरणारविंद के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन नाष्ट सिद्धि स्वीकार करते हैं, ना नवनिधि स्वीकार करते हैं, ना किसी दैवी शक्ति को स्वीकार करते हैं, ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वीकार करते हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि में हित सजनी जो कह रहे, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया, सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले वो अपना बड़ा भाग्य मानते हैं कि मुझे राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। दीखत सकल अभाग, अभाग्य है उसका।
चाहे जितना सुंदर गायन हो, यदि अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। और अनुराग की चरम सीमा का गायन सहचरियों का होता है। नवीन नवीन रागों की तत्काल उत्पत्ति होती है। हिमालय या सुमेरु इनके आगे छोटा है। त्रिश्रेणु जैसे झरोखे में उड़ते हुए कण छोटे त्रिश्रेणु दिखाई देते हैं, ऐसे इन महान पुरुषों की ऐसी भावात्मक ऊंचाई है कि हिमालय और सुमेरु भी छोटा है, त्रिश्रेणु है इनके सामने। ये सहेली, ये सहचरियां अपार सामर्थ्य से युक्त हैं। जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, दारिद्र्य मिट जाता है। दारिद्र्य किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। इसलिए अहोभाग्य जो प्यारी जू की सखियों के आश्रित हैं। प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति सखियों से ही होती है। सखियों के आश्रित होकर जो प्यारी जू की ही अनन्यता से उन्हीं का केवल उच्छिष्ट पाते हैं। ये वृंदावन भूमि की उपासना की बात है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। आप प्रसाद ही पाएं, कभी अमनिया ना पाएं, प्रार्थना है। यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिएं, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। हम महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जो चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो और भाव बड़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो, पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे और हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, बाक्य बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगा, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान करें। सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद
जिसको आप चाट कर पा जाएं। एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा। प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का। और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये